बच्चों, आज का बोर्ड ऑफ द डे है क्लास 11 मैथमेटिक्स। और इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग क्रमचय और संचय की एक्सरसाइज 7.4 को डिस्कस करेंगे। क्रमचय संचय बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार ये पाठ्यक्रम काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया, जिसमें प्रतिबंधी क्रमचय को पाठ्यक्रम में नहीं लिया गया। इसके साथ साथ जो वृत्ति क्रमचय हुआ करता था उसको भी पाठ्यक्रम से दूर रखा गया। तो ये कुछ जो है पाठ्यक्रम कम हुआ है। इसलिए जो स्पेशली जो पुराने वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें आप देखेंगे कि वृत्ति क्रमचय भी होगा, उस पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। और इसके साथ साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ओल्ड वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर बच्चों जितना पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। सो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 के लिए बच्चों हम लोगों को पहले जानना है कि संचय क्या है। संचय या समूहन या कॉम्बिनेशन, ठीक है, समूह बनाना, किस प्रकार से समूह बनाए जाते हैं उसको बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, अभी तक आप लोग क्रमचय पढ़ चुके हैं। अब संचय किस तरह से बनते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। सो जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के पहले हम क्लियरिफाई करें कि ए बी सी, ठीक है, तीन भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न अक्षरों से बने क्रमचय पहले देखें। पहले क्रमचय देखें तो ये देखें कि क्रमचय कितने बन रहे हैं। तो क्रमचयों की संख्या होगी ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए। ये जो बच्चे जो बने ये बराबर कितने, 6 क्रमचय। 6 क्रमचय, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ क्रमचयों की संख्या 6 है। लेकिन संचय यहाँ पर बराबर एक संचय है बच्चों, एक संचय। क्योंकि संचय में बच्चों ध्यान दीजिए कि वस्तु बदलने पर ही संचय बदलता है। ए बी सी इसमें, ए बी सी इसमें, इसमें भी ए बी सी, सब में ए बी सी। ठीक, इसलिए जो संचय होगा वो एक ही होगा, क्योंकि समूह में क्रम से कोई मतलब नहीं। समूह में क्रम से बच्चों कोई मतलब नहीं, इसलिए समूहों की संख्या यहाँ पर कितनी हुई, एक ही। अब ये कैसे पता चलेगा, जब बच्चों आपने ये तीनों को ये लिया तो 6 क्रमचय हुए, जिसको आपने कहा फैक्टोरियल 3 क्रमचय। यहाँ फैक्टोरियल 3 क्रमचय का बच्चों क्या बना, एक संचय। एक बार में आपने 3 वस्तुएं ली तो फैक्टोरियल 3 क्रमचय का एक संचय। इससे स्पष्ट है बच्चों कि एक बार में आप जितनी वस्तुएं लेकर के क्रमचय बनाते हैं उसका एक ही संचय होता है। एक बार में जो भी वस्तुएं लेकर के आप क्रमचय बनाते हैं उसके बराबर सिर्फ एक संचय होता है। ये बात जान लीजिए अच्छी तरह से। अब इस बात को और थोड़ा विस्तार देते हैं। इस विस्तार में मान लो n में से एक बार में, n भिन्न वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुओं को लेकर के ठीक बने क्रमचय आप पढ़ चुके हैं, वो होते थे NPR। ठीक, तो अब उससे कितने संचय बनेंगे उनकी बात। तो n भिन्न वस्तुओं में से, भिन्न वस्तुओं
में से आर को लेकर बने संचय। ये तो बच्चों पहले हम लोग निकाले क्रमचय, ठीक। तो क्रमचयों की संख्या यहां, क्रमचयों की संख्या बराबर हुई NPR। इतने क्रमचय हुए। अब चूंकि एक बार में कितनी वस्तुएं ली गई? R, तो फैक्टोरियल R क्रमचय का, क्योंकि R वस्तुओं को बच्चों फैक्टोरियल R प्रकार से क्रमचयित करते हैं, फैक्टोरियल R प्रकार से, ठीक। तो यहां एक बार में R वस्तुएं ली गई हैं, जिनसे फैक्टोरियल R क्रमचय बनते हैं, और इनमें वही वस्तुएं रहती हैं, ठीक। वही वस्तुएं रहती हैं, सब में वही वस्तुएं रहती हैं, समझ गए? इसलिए फैक्टोरियल R क्रमचय बराबर हुआ बच्चों एक संचय। फैक्टोरियल R क्रमचय का बच्चों क्या हुआ यहां पर? एक संचय। इट्स ओके। इसलिए संचयों की कुल संख्या, फैक्टोरियल R क्रमचय का एक संचय, इसलिए इतने क्रमचय में कितने संचय, ठीक। इसलिए NPR क्रमचय में संचयों की संख्या बराबर हो जाएगी बच्चों NPR डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R, क्योंकि फैक्टोरियल R क्रमचय का एक संचय बच्चों यहां पर बना। सो यहां पर n भिन्न वस्तुओं में से R को लेकर संचय निकालने थे। संचय को बच्चों हम C से लिखते हैं, क्रमचय को P से। क्रमचय का नोटेशन NPR है और संचय का नोटेशन NCR। इसलिए NCR बराबर हुआ बच्चों NPR डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R। अब यहाँ NPR का मान रख देंगे बच्चों, तो ये फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R। यहाँ एक लेकर के तो बच्चों ये हो गया फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। सो यहाँ से आ गया बच्चों NCR का जो फॉर्मूला आया आपके पास, वो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। ये हो गया NCR के लिए फॉर्मूला। क्लियर हुआ बच्चों? सबको ये बात स्पष्ट हो गई? अब जैसा हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, ठीक, यहाँ पर इसमें पास्कल का जो नियम है वो भी पाठ्यक्रम से दूर रखा गया। पास्कल का नियम है प्रतिबंधी संचय, वो भी इसमें नहीं है, लेकिन हम इन सब का इंट्रोडक्टरी आपको दे देते हैं, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर अब हम
क्योंकि पास्कल का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रूविंग एक्सरसाइज में दी गई है, लेकिन स्पेशली पास्कल्स लॉ की हेडिंग बना करके नहीं दी गई, लेकिन एक्सरसाइज 7.4 में उसको प्रूव किया गया है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर उसकी प्रूविंग भी हो जाएगी, वो क्वेश्चन भी हो जाएगा, और यहाँ पर हम उसका टेक्स्ट भी, आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं कि पास्कल्स लॉ क्या है। ठीक, सो यहाँ पर एक पॉइंट और थोड़ा सा छोटा सा डिस्कस करते हैं कि NCR और NCN-R दोनों के मान बराबर होते हैं। बच्चों यहाँ देखें, नोट के अंतर्गत देखें इसको, नोट NCR इज इक्वल टू होता है NCN-R। ठीक, इसका प्रूफ देखो, प्रूफ NCR इज इक्वल टू हुआ बच्चों, ठीक है, फैक्टोरियल n फॉर्मूला से अपॉन फैक्टोरियल n-R इंटू फैक्टोरियल, तथा NCN-R इज इक्वल टू, इसको भी बच्चों फॉर्मूला से एक्सपेंड कर लीजिए, तो फैक्टोरियल n यहाँ होगा फैक्टोरियल n-R का काम कर रहा है यहाँ पर n-R, सो n-R जहाँ जहाँ r है उसकी जगह पर रख लेंगे n-R। सो देखिए बच्चों, ये हो गया फैक्टोरियल n, यहाँ n कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-R। अब बच्चों ये दोनों, ये देखें NCN-R, ये दोनों के 1 और ये 2, देखो 1 और 2 से दोनों की वैल्यू एक ही है, अतः आप कह सकते हैं, अतः NCR इज इक्वल टू NCN-R। इस फॉर्मूले का क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब है बच्चों कि n में से r वस्तुओं को लेकर के समूह बनाओ, तो जितने समूह आएंगे उतने ही समूह बनेंगे जब n में से n-R वस्तुओं को लेकर के आप समूह बनाएंगे। क्यों? इसका क्या कारण है बच्चों? क्योंकि जब आप r वस्तुओं को, n वस्तुओं में से r को अलग करते हो तो n-R जो वस्तुएं बचती हैं उनका समूह स्वतः ही अलग हो जाता है। तो प्रत्येक r के संगत, ठीक, प्रत्येक एक समूह के संगत आपको n-R वस्तुओं का दूसरा समूह मिलेगा। इसलिए बच्चों NCR और NCN-R की वैल्यूज क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अर्थात जैसे 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों में सर जी आज आप माइक नहीं लगाए, अच्छा लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चाहे आप n में से r वस्तुओं को लेकर के समूह बनाओ और चाहे n में से n-R वस्तुओं को लेकर के समूह बनाओ, दोनों स्थितियों में समूहों की संख्या बच्चों क्या होती है? बराबर होती है। ठीक, सो ये था, ये फॉर्मूला आपको हमने बताया। अब आगे हम लोग करते हैं, आगे प्रतिबंधी संचय की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रतिबंधी संचय क्या है, ठीक, उसकी बात करते हैं। अब आवाज़ समझ में आ रही बच्चों? अब आ रही है आवाज़? ठीक, माइक लगा दिया हमने, माइक लगाना भूल गए थे, थैंक यू फॉर दैट। ये सो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रतिबंधी संचय।
प्रतिबंधी संचय। तो बच्चों प्रतिबंधी संचय में एक पहला होता है ये कंडीशनल कॉम्बिनेशन की बात बच्चों हम लोग कर रहे हैं। प्रतिबंधी संचय यहां पर देखेंगे। सो हाँ, पहला है बच्चों एक भिन्न वस्तुओं में से आर को लेकर बने संचय, जबकि किसी एक वस्तु को एक विशेष वस्तु को कभी ना लिया जाए। कभी ना लिया जाए मतलब किसी भी अर्थात किसी भी समूह में ना लिया जाए। इस तथ्य को समझे बच्चों, इस बात को समझे। जैसे मान लो आपके पास क्रिकेट के 15 खिलाड़ी और इन 15 खिलाड़ियों में से आपको 11 ठीक है चुनना है, लेकिन एक विशेष खिलाड़ी है इन 15 में जिसको आपको किसी भी टीम में नहीं लेना है। जो टीमें आप बनाने जा रहे 11 की, उनमें किसी भी टीम में नहीं रखना है, ऐसी बात है। ठीक, तो एक विशेष वस्तु को कभी ना लिया जाए। तो ऐसे संचय ठीक है, तब ऐसे संचय कितने हो जाएंगे बच्चों? बहुत आसान है ये। ऐसे संचय हो जाएंगे जब किसी विशेष वस्तु को आपको लेना ही नहीं है, एक वस्तु को, तो उसको पूरे में से n में से हटा दीजिए। अर्थात जैसे आपके पास 15 खिलाड़ी थे तो फिर 14 में से ही आपको 11 सिलेक्ट करना है। तो इसकी संख्या हो जाएगी n-1 ठीक, अर्थात उस विशेष खिलाड़ी की बात ही नहीं करेंगे, उसको हटा दिया। तो अब n-1 में से कुल n थे, n-1 है, उस विशेष को हटाने के बाद उनमें से सिर्फ r को लेकर के आपको संचय बनाना। तो n-1 c। और इसका जो दूसरा पार्ट है कि n भिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बने संचय, जबकि किसी एक विशेष वस्तु को प्रत्येक समूह में लेना, मतलब इसको अवश्य ही सम्मिलित करना है उस विशेष वस्तु को। बच्चों क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है कि अब उस विशेष वस्तु को जब ले लोगे ठीक है, तो उसका लेने का एक ही प्रकार हुआ। तो ऐसे संचय क्या हुए बच्चों? ऐसे संचय उस विशेष वस्तु को लेने की एक ही विधि है और
शेष वस्तुएं बची आपके पास n-1, क्योंकि वो विशेष वस्तु ले चुके आप। तो अब शेष वस्तुओं की संख्या कितनी बची बच्चों? n-1। और उसमें से कितनी लेना है? एक ले चुके हो, तो उसमें से सिर्फ अब r-1 लेना है, अर्थात n-1 CR-1। तो ऐसे संख्या हुए बच्चों n-1 CR-1। तो ये दो प्रतिबंधी संचय होते हैं बच्चों। अब इनके बारे में एक बात और जान लीजिए, ये दोनों प्रतिबंधी संचय एक दूसरे के पूरक संचय होते हैं बच्चों, एक दूसरे के पूरक संचय होते हैं। क्या कौन कौन से संचय? जब n में से r वस्तुओं को लेकर के संचय बनाए, जबकि एक विशेष वस्तु को कभी नहीं लेना है, और जब n में से r वस्तुओं को लेकर के संचय बनाए जाए, जबकि किसी विशेष वस्तु को अवश्य लेना है। ये दोनों ही संचय एक दूसरे के पूरक संचय होते हैं। इस पूरक संचय का क्या तात्पर्य बच्चों? अर्थात यदि इन दोनों संचयों को जोड़ा जाए तो आपको सामान्य क्रमचय मिलेंगे, अर्थात n में से r वस्तुओं को लेकर के बने संचयों की संख्या मिलेगी। अर्थात इन दोनों का योग NCR के बराबर होगा। यही पास्कल का नियम है। ठीक, पास्कल का नियम क्या है? ठीक? तो ये दोनों प्रतिबंधी संचय एक दूसरे के पूरक संचय होते हैं। अर्थात n-1 CR प्लस n-1 CR-1 बराबर होता है बच्चों NCR, और इसी को कहते हैं पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्लियर हुआ बच्चों? ये है पास्कल का नियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये प्रूविंग के लिए आता है n, और इसमें इस पर आधारित क्वेश्चंस भी रहेंगे बच्चों। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम इसका प्रूफ आपको बताते हैं। ठीक, तो देखें प्रूफ LHS लेकर के चले बच्चों। सो LHS है n-1 CR प्लस n-1 CR-। अगले स्टेप में इसको एक्सपेंड कर दो, फैक्टोरियल n-1 NCR का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर होता है फैक्टोरियल n-r, तो n का काम कर रहा है बच्चों n-1 और माइनस r और इनटू फैक्टोरियल प्लस यहाँ बच्चों फैक्टोरियल n-1, फिर फैक्टोरियल n-1 माइनस r-1, r का काम कर रहा है r-1, n का काम कर रहा है n-1, और इनटू फैक्टोरियल r की जगह पर फैक्टोरियल r। ठीक, क्लियर हुआ बच्चों? अब इन दोनों में फैक्टोरियल n-1 कॉमन हो गया। यहाँ हुआ बच्चों 1 फैक्टोरियल n-r-1 और इनटू फैक्टोरियल r प्लस यहाँ हुआ 1 फैक्टोरियल, इसमें 1 कैंसिल हो गया बच्चों n-r और ये फैक्टोरियल r-। अब देखो ये फैक्टोरियल n-1 बाहर है, यहाँ से देखो इसमें से r को बाहर कर 1 एक r बाहर आएगा तो ये बचेगा फैक्टोरियल r-1, और ये जहाँ के
n माइनस आर माइनस वन, और प्लस इसमें से बच्चों n माइनस आर बाहर करना, तो ये बचेगा फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन और इंटू फैक्टोरियल आर माइनस। अब देखो फैक्टोरियल आर माइनस वन और फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, ये दोनों जगह कॉमन है, तो ये बच्चों बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको फैक्टोरियल n माइनस वन, ठीक है, ये डिवाइड में क्या बाहर आ रहा है, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन, और क्या क्या बचा, यहाँ बचा 1/r और यहाँ बचा बच्चों 1/n माइनस आर। ये हो गया क्लियर। अब वहाँ एलसीएम ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है बच्चों, n माइनस वन, ये फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन, यहाँ r प्लस n माइनस आर इंटू ये एलसीएम हो गया। तो यहाँ हुआ बच्चों n माइनस आर प्लस आर, ये कैंसिल आर आर। अब देखो ऊपर n को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल n माइनस वन से, तो बच्चों हो जाएगा ऊपर फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n हो गया, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, ठीक, n माइनस वन से ठीक एक ज़्यादा ही है, ठीक। तो इस तरह से ये फॉर्मूला पिछले टर्म पर आपको बताया था। अब r को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये बच्चों हो जाएगा फैक्टोरियल r, और इससे एक अधिक ये है n माइनस आर, तो बच्चों ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर, और ये फॉर्मूला किसके बराबर है बच्चों, NCR। तो आपको बच्चों क्या मिल गया, यहाँ पर अतः n माइनस वन CR प्लस n माइनस वन CR माइनस वन बराबर हो गया NCR। ये पास्कल का नियम कहलाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, और इस पर आधारित क्वेश्चंस भी बच्चों रहे, ठीक। इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ और बेसिक बातों को देखते हैं। तो आपको जैसे हमने NPR की डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको एक लघु गणक एक जो है शॉर्टकट मेथड बताया था, कि जैसे आपको ये 10p3 निकालना है बच्चों, तो इसका मतलब है कि घटते हुए 3 बार 10 × 9 × 8, ठीक। इसको फॉर्मूला से मालूम करोगे तब भी ये इतना बचेगा कटने के बाद, और डायरेक्ट आप 10p3 का मतलब 10 से शुरू करके घटते हुए कितनी बार, 3 बार घटते हुए, ठीक। इसी तरीके से जो अब जैसे मान लो आपको निकालना है कि 5C3, मान लो ये निकालना C3, तो बच्चों इसमें क्या करना होता है, पहले तो आप घटते हुए 3 बार लिखोगे, घटते हुए 3 बार, ये देखें 5 से घटते हुए 3 बार, और नीचे बच्चों 1 से बढ़ते हुए 3 बार 1 2 3। ये शॉर्टकट मेथड हुआ बच्चों NCR को निकालने का, या जो है जैसे संख्या है तो डायरेक्ट आप इसको इस तरह से विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट ये आ जाएगा, ठीक। इन दोनों सूत्रों को, जैसे किसी ने पूछा कि 10, किसी ने पूछा कि 6p2 कितना है, p है पर, तो यहाँ पर बच्चों सिर्फ क्या रहेगा, 6 को घटते हुए 2, 6 × 5। जैसे किसी ने पूछा 7c3, ठीक, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 7 से घटते हुए, ठीक है,
765 और नीचे फिर क्योंकि सी है ये तो नीचे बढ़ते हुए 3, ये 3। सो इस तरह से बच्चों डायरेक्ट आप एनपीआर और एनसीआर में विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आप डायरेक्टली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। परम्यूटेशन में भी पास्कल का नियम था, उसको भी हम आउटलाइन आपको दे देते हैं। क्रमचय में ठीक है पास्कल का नियम। क्रमचय में पास्कल का नियम क्या था बच्चों? ये R into n-1 PR-1 प्लस n-1 PR बराबर होता है बच्चों NPR। ये क्रमचय में पास्कल का नियम है। जब किसी एक विशेष वस्तु को हमेशा लिया जाए और जब किसी विशेष वस्तु को कभी ना लिया जाए, n में से n भिन्न वस्तुओं में से बनने वाले r को लेकर के बनने वाले क्रमचय, जबकि किसी एक विशेष वस्तु को हमेशा लिया जाए और जबकि किसी एक विशेष वस्तु को कभी ना लिया जाए। ये एक्चुअल में बच्चों क्या है? प्रतिबंधी क्रमचय से है। प्रतिबंधी क्रमचय भी तो पहला है n भिन्न वस्तुओं में से R को लेकर बने क्रमचय, जबकि किसी विशेष वस्तु को प्रत्येक क्रमचय में लिया जाए। तो इसकी संख्या बच्चों क्या होगी? देखो, एक बार में R लेना तो जो विशेष वस्तु है उसको लेने के उसको R स्थानों में किसी एक स्थान पर बिठाना है, तो उसको बिठाने के तरीके, उसको क्रमचय करने की R विधियां होंगी और शेष n-1 वस्तुएं बचेंगी, उसमें से R-1 को लेकर के बिठाना है। तो वो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कितने हैं R स्थान है। ये R स्थान विशेष वस्तु को बैठाने की विधियां बराबर हो जाएंगी बच्चों R, क्योंकि इन R स्थानों में से किसी एक स्थान पर आप उस विशेष वस्तु को रख सकते हैं। शेष n-1 वस्तुओं से R-1 को लेकर बने क्रमचय बराबर हो जाएंगे बच्चों n-1 PR-। अतः कुल क्रमचय
हो जाएंगे बच्चों आर इंटू, क्योंकि पहले काम को करने की आर विधियां, दूसरे काम को करने की इतनी विधियां, तो आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। और दूसरा है जब किसी विशेष वस्तु को कभी ना लिया जाए, जब किसी विशेष वस्तु को कभी ना लिया जाए, कभी ना लिया जाए, क्रमचय बनाना। तो जब उसको लेना ही नहीं बच्चों, एक वस्तु को किसी क्रमचय में नहीं रखना है, तो वस्तुएं बची n माइनस वन और उसमें से r को लेकर के आपको क्रमचय बनाना है, तो n माइनस वन पी आर। ठीक, अब ये दोनों प्रतिबंधी क्रमचय, ये भी बच्चों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक क्रमचय। ये भी एक दूसरे के पूरक क्रमचय, अर्थात अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो आपको सामान्य क्रमचय मिल जाएंगे, अर्थात n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बने क्रमचयों की संख्या। ठीक, तो ये भी, इसको भी बच्चों हम लोग पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक, तो क्रमचय में भी बच्चों पास्कल का नियम है और संचय में भी बच्चों पास्कल का नियम है, दोनों जगह पास्कल का नियम है, इसलिए मैंने आपको दोनों जगह बता दिया। अब देखो इसका प्रूफ भी बच्चों आप देख सकते हैं, इसका प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखें प्रूफ, LHS R इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन प्लस n माइनस वन पी आर बराबर r इंटू, इसको एक्सटेंड कर दिया बच्चों, n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर, n का काम कर रहा है n माइनस वन, r का काम कर रहा है r माइनस वन, सो n माइनस वन माइनस r माइनस वन, ध्यान दीजिए। और ये बच्चों यहाँ फैक्टोरियल n माइनस वन और डिवाइड में फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस। अब यहाँ पर बच्चों हो गया r फैक्टोरियल n माइनस वन कॉमन हो गया, यहाँ बचा वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, वन वन कैंसिल हो गया, और प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस। अब इसमें ये बड़ा है, इससे अगर ये संख्या बाहर करोगे तो फैक्टोरियल में एक की कमी हो जाएगी, सो r इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, इसको लिख सकते हैं n माइनस आर बाहर आया, सो फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन और प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस। ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है, ये सॉरी ये r जो है कॉमन नहीं था, r को बाहर इधर रखना है, सो r बच्चों यहाँ आएगा। ठीक है, ये r यहाँ है। अब ये फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन कॉमन होकर के बाहर आ जाएगा, सो अब ये हो जाएगा बच्चों इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस वन, यहाँ पर डिवाइड में फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, इधर बचा बच्चों r अपॉन n माइनस आर और इसमें बचा बच्चों वन। तो इधर देखें, अब एलसीएम n माइनस वन फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन, इधर n माइनस आर एलसीएम r प्लस n माइनस आर 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 कैंसिल, सो उधर बच्चों n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, तो ये हो गया फैक्टोरियल n के बराबर, और n माइनस आर इससे एक बड़ा है, ये बच्चों हो गया फैक्टोरियल n माइनस विच इज इक्वल टू n r। सो यहाँ पर बच्चों आपने देखा r इंटू n माइनस पी आर माइनस वन प्लस n माइनस वन पी आर इज इक्वल टू होता है n पी आर। सो इसको भी पास्कल लॉ के अंतर्गत रखा। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों हमने आपको प्रतिबंधी क्रमचय भी बताया और प्रतिबंधी संचय भी बताया। ठीक, अब इसमें
बच्चों हम लोगों को एक्सरसाइज 7.4 करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.4 हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक। एक्सरसाइज 7.4 में तो ऐसा करते हैं कि अब अगर एक्सरसाइज 7.4 हम लोग पूरा करेंगे बच्चों तो ये वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब इसको एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर अब हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। ये ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का जो है, तो आपने ऑलमोस्ट सभी पूरे प्रकार का टेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग NCERT एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन करेंगे अगले वीडियो लेक्चर। सो ओके बच्चों, बाय।